तो दोस्तों स्वागत है आपका क्लास चैप्टर की प्रश्नवाली 1.1 में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो ये है -5 और 5 के बीच में हमको पूर्णांक लिखना है। तो पहले देखेंगे कि इसके बीच में क्या क्या है, ठीक है। तो इसे समझते हैं। ये रहा, आप लोग पहले जानते होंगे इसके बारे में। बीच में शून्य रहता है, इसके इधर धनात्मक रहता है, इधर ऋणात्मक रहता है। तो हमको लिखना है -5 और 5 के बीच में क्या आएगा। तो -5 और 5 के बीच में जो आएगा हम लोग लिखेंगे। तो देखिए -5 और 5 के बीच में क्या आएगा। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। और बी है कि -2 और 8 के बीच में क्या आएगा। तो -2 और 8 के बीच में आएगा -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सी नंबर में है -6 और -2 के बीच में क्या आएगा। तो -5 -4 और -3 आएगा। डी नंबर में है -4 और -10 के बीच में क्या पूर्णांक आएगा। तो इसके बीच में पूर्णांक आएगा -5 -6 -7 -8 -9। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। तो दिया है दूसरा में जो बड़ा है उस पर घेरा लगाना है, ठीक है। तो हम बड़े, इसमें बड़ा क्या है। ए नंबर है कि -20 और 4, इसमें बड़ा क्या है 4 है, इसमें हम लोग घेरा लगाएंगे। बी नंबर में -15 और -8 है, तो इसमें -8 बड़ा है, उस पर घेरा लगाएंगे। सी नंबर है 0 और -5, इसमें 0 बड़ा है, उस पर घेरा लगाएंगे। डी नंबर में है -20 और -7, तो इसमें -7 बड़ा है, उस पर हम लोग घेरा लगाएंगे। ई नंबर में है 25 और -2, इसमें कौन सा बड़ा है कमेंट में बताएं आप लोग। इसमें 25 बड़ा है, इस पे 25 में घेरा लगाएंगे। एफ नंबर में है -20 और -18, इसमें कौन बड़ा है, इसमें -18 बड़ा है, इसमें घेरा लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है। रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह है, बड़ा का छोटा और बराबर को भरिए। तो ठीक है, इसमें है -6 और -8, इसमें कौन सा बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। -6 और -8 में -6 बड़ा है। 4 और 0 में कौन सा बड़ा है। 4 और 0 में 4 बड़ा है। सी देखेंगे -15 और 2 में कौन सा बड़ा है, उसमें 2 बड़ा है। और अब डी देखेंगे -50 और -54 + 4, तो इसमें -50 है और -54 + 4 है। तो -54 + 4 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 54 में से 4 घट गया 50 हो गया, तो -50। तो ये दोनों बराबर है, तो इसमें बराबर का चिन्ह लगेगा। 25 और 25, 25 और 25 बराबर है, इसमें बराबर होगा। 4 - 15 और 2 - 20, 4 - 15 2 - 20, इसमें क्या होगा, इसमें होगा, इसमें -11 होगा और इसमें -18 होगा। तो -11 बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह हो जाएगा -18 में, ठीक है। तो अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसको लिखना है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम यानी कि छोटे से बड़े लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं ए क्वेश्चन। ए नंबर में है -8 12 -5 15 20 -2। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है -8, उसके बाद -5, उसके बाद -2 12 15 20, ठीक है। समझ गए आप लोग। कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बी नंबर में है 5 0 -2 -4 -15 8, इसको आप लोग बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़ों को लिखना होता है। इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है -15, उसके बाद -4 -2 0 5 8, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए। जो समझ गए प्लीज़ लाइक दें। अब देखेंगे अगला क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। जो पूर्णांक दिया हुआ है उसका अगला बताना, अगला क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए नंबर में है -18, तो -18 का क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, -18 के आगे -17 होगा। जो ऋणात्मक होता है उसका आगे और घटते जाता है, जैसे -18 -17 -16 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ए नंबर का होगा -17। बी में है 15, तो इसका तो इजी है, 16 हो जाएगा। 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है। जैसे -20 है, तो इसका जो माइनस में वो नीचे घटता है, जैसे -19, ये -20 से बड़ा है, तो -20 का हो जाएगा -19, ठीक है। 18 का होगा 19, ये तो इजी है। -5 का होगा -4, ठीक है। अब है छठा क्वेश्चन।
नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। ठीक है, इसका पहला बताना है। 5वां नंबर में बताना था, अगला क्या आएगा 6ठा नंबर में बताना है कि इसके पहले क्या आएगा। ठीक है, तो ए नंबर है 25, 25 के पहले क्या आएगा, 25 के पहले 24। बी नंबर है -59, 59 बाद क्या आएगा, पहले -59 के पहले क्या आएगा -60, -55 इसके पहले क्या आएगा -56। और डी नंबर है -26, -26 के पहले आएगा -27। और ई नंबर में है प्लस है, तो इसके पहले क्या आएगा, इजी है 99। तो अब है 7वां क्वेश्चन कि रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो पहला है -5 + 2, इसका हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 होगा। ठीक है, तो 5 के पहले माइनस लगा हुआ है तो इसमें -3 हो जाएगा। दूसरा है 2 + -5, तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसमें लग जाएगा माइनस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, क्या -5 + 2 बराबर 2 + -5 बराबर हैं, तो हाँ बराबर है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों बराबर हैं। अब देखेंगे हम लोग 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला में है कि -a + 6 बराबर 6 प्लस इसमें दिया हुआ है रिक्त स्थान, इसको हम लोग अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें पहला में है -a + 6 बराबर 6 रिक्त स्थान है, तो इसमें बराबर में दिया है तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए -a + 6, ठीक है, एक हो गया, फिर बराबर में दिया है 6 प्लस, तो क्या बच रहा है, -a बच रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। दूसरा है कि -8 प्लस रिक्त स्थान बराबर 0, तो 0 कैसे आएगा, -8 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो -8 में +8 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तीसरा है कि 2 + 9 + -6 बराबर 2 + 9 प्लस, इसमें क्या बच रहा है, इसमें बच रहा है -6, तो इसमें -6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें है कि 15 प्लस रिक्त स्थान बराबर 15, 15 में हम लोग क्या जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, और जैसे जैसे समझ में आ रहा है लाइक देते रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग अगला देखेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में है निम्नलिखित को जोड़िए, इसको हम लोगों को जोड़ना है। ठीक है, तो ए नंबर में है -15 में -18 को जोड़ना है, तो हम लोग देखेंगे कि -15 में -18 को जोड़ते हैं, तो -15 + -18 इसका क्या होगा, 15 18 क्या होता है 33, और इसमें माइनस लगा देंगे -33। बी नंबर में है -20 में 17 को जोड़ेंगे, तो -20 + 17, तो माइनस प्लस -20 में से 17 गया 3, तो -3 हो गया इसका। सी नंबर में है +24 में -16 को जोड़ेंगे, तो 24 + -16 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 16 गया 8। ठीक है, तो 24 के आगे प्लस है तो आंसर में भी इसका प्लस ही होगा, 8 प्लस में होगा। डी नंबर में है -8 में 5 को जोड़ेंगे, तो -8 + 5, माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें 8 को हम लोग 5 में से घटाएंगे, तो 8 में से 5 घटा 3 हो गया। इसमें बड़ा क्या है, 8 और 5 में से बड़ा क्या है, 8 और 5 में से बड़ा है 8। 8 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, 8 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो आंसर में भी माइनस का चिन्ह लगेगा। जैसे कि 8 में से 5 घटा 3 आया तो -3 हो गया। ठीक है, किसको किसको समझ में आया प्लीज़ बताइएगा आप लोग। और हम लोग अब अगला देखेंगे। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ही नए वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो ठीक है, हम लोग 9वां क्वेश्चन बना लिए। अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित को घटाइए, इसको क्या करना है, घटाना है। तो ए नंबर में है -15 में से -5 को घटाना है। तो चलिए देखते हैं, -15 में से -5 को घटाएंगे तो बचेगा -10। बी नंबर में है 25 में से -75 को घटाएं, तो 25 में से -75 घटेगा तो बचेगा 100, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। -8 में से -16 को घटाना है, तो -8 - 16 तो क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। डी नंबर में है -20 में से -18 को घटाना है, तो -20 - -18 बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, जो इसमें दिया है गुण उसको एक एक उदाहरण देना है। जैसे कि ए नंबर में है क्रम विनिमय नियम गुण, इसका क्या होगा? तो देखिए इसका होगा, जैसे कि आप कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं। तो मैंने लिखा है -2 + 5 = 5 ± 2, ये एक उदाहरण हो गया। बी है साहचर्य गुण, इसका है -3 + 4 + 5 = -3 + 4 + 5, इसका एक उदाहरण हो गया। ठीक है। सी है समरक नियम, इसका मैंने लिखा है -5 + 8 = 3। डी नंबर में योज्य तत्समक, इसका 5 + 0 = 5। ठीक है, ये उदाहरण एक एक लिखना था तो मैंने एक एक लिख लिया है। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए योग्य -8 है, बी अंतर -8 है, सी योग्य 0 है। तो ऐसा लिखना है एक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 है। तो चलिए देखते हैं, योग -8 है तो लिख देंगे हम लोग -2 + -6। ठीक है, कैसे भी मतलब -8 उसका आना चाहिए। बी नंबर है अंतर -18 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 - 20, इसका अंतर 18 है। ठीक है। सी नंबर में है योग्य 0 है, तो हम लोग इसका लिख सकते हैं कि -5 इसका करने पर 0 आएगा। तो आप लोग कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1.1 ख़त्म हुआ चैप्टर। आप लोगों को कितना समझ में आया कमेंट में बताइएगा। गाइस प्रश्न वाली 1.1 ख़त्म हुआ, यहाँ तक था, क्वेश्चन नंबर 12 तक है इसका। आपको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइज। ओके, थैंक यू।